चलो अब इधर ध्यान देना। देखो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। और याद रखना 11th और 12th के लिए, दोनों क्लासेस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। समझ आई बात? इसको हम 2-3 लेक्चर में तोड़ देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। सारा जो खेल है तुम्हारा वो डिपेंड करता है, सारी अकाउंटिंग तुम्हारी डिपेंड करती है इन 2-3 लेक्चर्स पे जो आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना सारी चीजें। क्लियर है? पढ़ने जा रहे हैं हम आज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इस वाले चैप्टर में हम बात करने वाले हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखो मैंने तुमको बताया था अकाउंट क्या होता है। सिंपली एक खाता है ना। अरे जैसे लेजर में आप अलग अलग अकाउंट्स बनाते हो ना, तो खाता उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे अकाउंट, जिसमें एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक आइटम की डिटेल्स होती है, उसी को तो अकाउंट कहते हो ना। और अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? एक टी शेप्ड फॉर्मेट होता है जिसका लेफ्ट साइड डेबिट साइड कहलाता है और राइट साइड क्रेडिट साइड कहलाता है। क्लियर है? अब क्लासिफाई किया गया है अकाउंट्स को। एक बिजनेस के अंतर्गत कितने तरह के अकाउंट्स होंगे? कितने तरह के अकाउंट्स होंगे? हजारों होंगे। समझ आई बात? देखो रेंट का सेपरेट अकाउंट बनेगा, सैलरी का सेपरेट अकाउंट बनेगा, कमीशन का सेपरेट, डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग, डिस्काउंट अलाउड का अलग। समझ आई बात? मशीनरी का अलग, फर्नीचर का अलग। अरे समझ रहे हो बात को? हर किसी इनकम का सेपरेट अकाउंट बनेगा। जितने भी ये सारे अकाउंट्स हैं, इन सारे अकाउंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में तोड़ा गया है। अलग अलग। समझ आई बात? अब वो कौन से ग्रुप्स में तोड़ा गया, वही चीज हम समझने जा रहे हैं जिस टॉपिक में, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ, यानी क्लासिफाई कर रहे हो आप अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स को अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स में। समझ आई बात? अब देखो यहां पे क्लासिफिकेशन की जब बात होगी तो दो तरह से आप अकाउंट्स को तोड़ते हो। कितने तरह से? दो अप्रोचेस है अपने पास। कितने? एक है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच। और एक है अपने पास मॉडर्न अप्रोच। ध्यान से समझना सारी चीजें। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। समझ आई बात? अब बात करने, आज कौन सी बात करने वाले, किस टॉपिक को लेके चलेंगे हम? आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। किसकी? देखो मॉडर्न अप्रोच जो है वो सेपरेट इसका लेक्चर बनेगा हमारा, ठीक है कि नहीं? और ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इसको हम 2-3 लेक्चर्स में तोड़ देंगे। क्लियर है कि नहीं है? समझ आई बात? देखो अब यहां ट्रेडिशनल अप्रोच की जब बात होगी, इसका एक और नाम है, एक और नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसको बोल सकते हो ब्रिटिश अप्रोच भी। क्या बोल सकते हो? ब्रिटिश अप्रोच। ठीक है ना? और मॉडर्न अप्रोच को आप बोल सकते हो अमेरिकन अप्रोच। ठीक है? आज हम बात करने जा रहे हैं किस चीज की? ट्रेडिशनल अप्रोच की। किसकी? ट्रेडिशनल अप्रोच। समझ आई बात? अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है? ट्रेडिशनल अप्रोच ने बोला भाई जितने प्रकार के तुम्हारे पास अकाउंट्स है ना, उसको इसने पहले 2 कैटेगरी में बांटा। कितनी कैटेगरी में? लिखना नहीं है, पहले समझना है। ठीक है ना? और कैसे बांटा? इसने बोला एक पर्सनल अकाउंट्स और एक और कैटेगरी बना दी इम्पर्सनल अकाउंट्स। बिल्कुल सही। ठीक है ना? अब ये जो ऐसे है ना, अकाउंट्स का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। ठीक है? पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। और साथ में ही इसने फिर क्या किया? इम्पर्सनल को 2 प्रकार से तोड़ दिया। कौन कौन सा? एक तो रियल अकाउंट्स, बिल्कुल सही, और एक और है नॉमिनल अकाउंट्स। अब समझना बात को। तो कितनी कैटेगरी बनी टोटल? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। हाँ हमको पता है कि रियल और नॉमिनल कौन से वाले में आते हैं? इम्पर्सनल। अगर आपसे पूछा जाए बताओ ट्रेडिशनल अप्रोच कितने प्रकार से अलग अलग खातों को तोड़ता है, तो 3 प्रकार से। कितने ग्रुप्स बनाता है? 3। पहला ग्रुप बनाया पर्सनल अकाउंट्स का, फिर बनाया रियल अकाउंट्स का, और फिर बनाया गया नॉमिनल अकाउंट्स का।
ये बात समझो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल उठा सर पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, और ये दोनों कहां पे, इम्पर्सनल अकाउंट्स में। जब हम पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं ना, पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है वो सारे खाते जो रिलेटेड टू सम पर्सन होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, घनश्याम अकाउंट, यहां पे पर्सन का नाम आ रहा है ना, तो कहां पे आएगा, पर्सनल में। लेकिन एक और चीज है, अब आप बोलोगे सर अकाउंटिंग में तो सिर्फ इंसानों को ही पर्सन नहीं माना जाता, यहां पे तो बिजनेसेस को भी, फर्म्स को भी पर्सन माना जाता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल को भी पर्सन माना जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पर्सन माना जाता है। समझते हो कि नहीं समझ, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इन सबको एज पर्सन ही ट्रीट किया जाता है। तो इनके रिलेटेड जितने भी खाते बनेंगे वो कहां पे ट्रीट किए जाएंगे, कहां पे रखेंगे हम इनको, पर्सनल अकाउंट्स में। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं ना, पर्सनल के हम 3 कैटेगरी बनाएंगे। कितनी कैटेगरी बनाएंगे? एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। और तीसरा जो यहां पे बनेगा हमारा, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब कितने प्रकार से तोड़ा हमने? 3 प्रकार से। अरे समझ आई बात कि नहीं आई? और एक आज की क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे पर्सनल अकाउंट्स की। किसकी? पर्सनल अकाउंट्स की, ठीक है। इतना देखो भाई, समझते हैं अब चीज को ध्यान से। पर्सनल अकाउंट्स मैंने क्या बोला? अच्छा पहले आप देखो, पर्सनल वर्ड किससे बना? पर्सन से। पर्सन किसको कहते हो आप अकाउंटिंग में? यहां पे सिर्फ इंसानों को पर्सन नहीं माना जाता, इंसान तो है ही है पर्सन। तो इंसानों के रिलेटेड जितने भी खाते हैं वो तो इंसान क्या है? नेचुरल पर्सन है ना। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से आएंगे, बोलो ना। तो यहां पे मैं बोलूंगा ये इंसानों की बात कर रहा है, जैसे यहां पे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ठीक है ना। इस प्रकार के खाते कहां पे आएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अरे समझे नहीं समझे? दूसरा जो ग्रुप बना वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? देखो नाम से बताइए, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल बोले तो कानून की नजर में इनको पर्सन माना जाता है यहां पे। जैसे कंपनी, कोई फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी है ना, वो खुद में एक सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाता है, पता है तुम लोग को? समझ आई बात की नहीं? तो वो कहां पे आ गया? क्या वो नेचुरल पर्सन है? नहीं, पर्सन तो है कानून की नजर में, लेकिन कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। समझ आई बात की नहीं आई? क्लियर है यहां तक? तो पर्सन समझ आया। पर्सन्स की यानी पर्सन्स के रिलेटेड जितने भी खाते हैं वो कहां पे आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। अब सवाल उठता है सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? देखो इसको मैं भी पेंडिंग रख रहा हूं, बिकॉज ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको नॉमिनल अकाउंट ना पढ़ाया जाए। बिकॉज इसका सीधा कनेक्शन किसके साथ है? इसका कनेक्शन है नॉमिनल के साथ। तो ये पॉसिबली हमारा नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इसको पेंडिंग रखो। समझ आई बात की नहीं आई? क्लियर है यहां तक? तो पर्सनल अकाउंट समझ आया आपको? अच्छा मैं आपसे बता दूं, आपको अगर आपसे ये पूछूं J&K बैंक अकाउंट क्या है? है ना, पर्सनल अकाउंट है। हाँ वो तो पता है, आर्टिफिशियल है। इसी तरह से राम अकाउंट पर्सनल है, नेचुरल पर्सनल है, वो तो पता है। समझ आई बात की नहीं? तो इस प्रकार के जितने सारे खाते बनेंगे ना एक बिजनेस के अंतर्गत, वो सारे क्या माने जाते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। क्या माने जाते हैं? और एक और चीज है, देखो अब ये नहीं कहना सर फिर तो ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 ग्रुप्स बना गए, नहीं। रूल जो है ना, पर्सनल का सेपरेट रूल है, चाहे फिर वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, तीनों के लिए सेम रूल है। समझ आई बात? रियल का सेपरेट रूल है और नॉमिनल का सेपरेट रूल दिया गया है। समझ आई बात की नहीं? तो ये भले ही इसको 3 तरह से तोड़ा गया, लेकिन रूल सेम टू सेम लगने वाला है। यहां तक बात समझे कि नहीं समझे? अब रूल क्या है समझते, ध्यान से समझना।
और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। रूल हमारे पास दिया गया है और ये रूल पता है किस पे अप्लाई होगा? सिर्फ और सिर्फ किन खातों पे? पर्सनल वालों पे। किन पे? सिर्फ पर्सनल वाले खाते। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ जरा, कैपिटल, क्या कैपिटल को मैं पर्सनल अकाउंट मान सकता हूं? बोलो, अरे बोलो ना। ऑब्वियसली कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है? मालिक को। मालिक कौन? या तो कोई इंसान होगा या कोई कंपनी होगी। अरे बोलो ना। तो कैपिटल हमेशा क्या रहेगा? पर्सनल अकाउंट रहेगा। याद रखना ये चीज। तो यहां पे मैं बता दूं आप लोगों को, कैपिटल हमेशा कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट में। अच्छा एक और चीज पूछता हूं मैं, ये बताओ आप लोग मुझे, कैपिटल तो हो गया, अगर मैं आपको बता दूं बैंक लोन अकाउंट, आपने लोन लिया है बैंक से, क्या है ये? लाइबिलिटी है ना? क्या पर्सनल है? अरे ऑब्वियसली पर्सनल है। याद रखना, इधर ध्यान दो, कोई भी जो लाइबिलिटी अकाउंट है ना, हमेशा वो पर्सनल अकाउंट ही होगा। क्यों? लाइबिलिटी किसकी होगी हम पे? या किसी पर्सन की, या किसी कंपनी की, या किसी फर्म की। और वो कंपनी, वो फर्म, वो पर्सन, वो इंसान क्या है? पर्सनल। तो दैट्स व्हाई पर्सनल है। तो याद रखना, समझ आई बात की नहीं? तो कैपिटल और लाइबिलिटी वाले अकाउंट्स हमेशा क्या रहेंगे? अरे बोलो ना, याद रखना ये चीज। कैपिटल अकाउंट हो या लाइबिलिटी अकाउंट हो, हमेशा क्या माना जाएगा? दोनों के दोनों किस कैटेगरी में? पर्सनल अकाउंट में माने जाते हैं। और रूल भी कौन सा वाला लगेगा? पर्सनल वाला। हाँ, अब आप बोलोगे सर अगर लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल किसी फर्म की है, किसी कंपनी का कर्जा है हम पे, तो लाइबिलिटी है, तो वहां पे वो बन जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अगर किसी इंसान का कर्जा है हम पे, तो सीधी सी बात है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। लेकिन आएंगे कहां पे? पर्सनल में ही आएंगे। तो याद रखना ये चीज, कैपिटल हो या कोई भी लाइबिलिटी अकाउंट हो, कहां पे आएगा? अरे कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट। समझ आई बात की नहीं आई? याद रखना ये चीज। क्लियर है? अब रूल पे आए पक्का? देखो भाई, रूल क्या है एक चीज का? किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? सिर्फ और सिर्फ पर्सनल की। और ये जो रूल मैं बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ अप्लाई होगा किन पे? सिर्फ और सिर्फ पर्सनल वाले खातों पे। समझना बात को। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिंपल सा फंडा है। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आई बात समझ? अब तुमको मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूं और ध्यान से समझना एग्जांपल, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे बात, मान लो ये है एक बंदा जिसका नाम है राम। क्या नाम है इसका? राम का अपना एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अब राम ने एक बंदे से ये स्टॉक लेता है जिसका नाम है श्याम। क्या नाम है? ध्यान से समझना। राम क्या करता है? श्याम से ये माल खरीदता है। क्या खरीदता है? अच्छा, कितना स्टॉक खरीदा है? मान लो 20,000 रुपए का स्टॉक खरीदा है राम ने। किससे खरीदा? लेकिन खरीदा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट बोले तो उधारी पे खरीदा। किसने खरीदा? खुद को पता है किसकी जगह रखो? राम की जगह रखना है आप लोग को। समझ आई बात? अच्छा, ये जो 20,000 का माल खरीदा है, तो मुझे बताओ राम के पॉइंट ऑफ व्यू से श्याम क्या है हमारे लिए? एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब जिससे हमने उधारी पे माल खरीदा, जिसको पैसे देने बाकी है अभी। बताओ समझे नहीं समझे? अच्छा, यही माल जो है, सुनना इधर, राम ने बेचा है घनश्याम को। किसको? आई बात समझ? अब कितने का? मान लो 10,000 रुपए का अभी, या 20,000 का माल बेचा है। कितने का बेचा है? 20,000। अरे ये ऐसा नहीं सोचते कि 20,000 का 20 में ही बेचा है। मे बी 5,000 का ही 20 में बेचा हो। समझ आई बात?
अरे यहां तक बात समझ आई, लेकिन इसको भी इसने क्या बेचा है, उधारी पे। ठीक है कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग, श्याम क्या है राम के लिए? अरे क्रेडिटर है सर। घनश्याम क्या है राम के लिए? अरे डेटर है सर। यहां तक बात समझे तो बताओ, क्लियर है? यहां तक क्लियर है या नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, क्रेडिटर क्या होता है? ये लायबिलिटी होती है ना? और डेटर क्या होता है? एक तरह से एसेट होता है। देखो थोड़ा आइडिया में दे रहा हूं, मैंने अभी आप लोग को रूल डेबिट क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में अभी नहीं बोला। वो तो तब आएगा समझ जब हम इसके प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? अभी बस समझो इस चीज को, ध्यान से देखना। अब देखो घनश्याम ने मुझे कॉल किया, ये कहानी सुनो। राम ने किसकी ओर पैसे देने, असल में श्याम की ओर, और राम को पैसे लेने किससे है? घनश्याम से। तो घनश्याम बना डेटर और श्याम बना क्रेडिटर। घनश्याम ने बोला भैया मुझे पैसे देने हैं, बताओ कैसे ट्रांसफर करूं, कैश में चाहिए या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूं? मैंने बोला एक काम करो घनश्याम, तुम सीधा पैसा उठा के किसको दो? श्याम। किसको? अच्छा क्यों किया मैंने ऐसा? बिकॉज मुझे वैसे भी 20,000 देने हैं, किसकी ओर? श्याम की ओर। तो मैंने घनश्याम को क्या बोला, एक काम करो सीधा पैसा उठा के किसको दो? श्याम को। तो मेरे साथ जब ये चीज, घनश्याम श्याम को पैसा देगा, समझ रहे हो बात को? जब घनश्याम श्याम को मेरे बदले पैसा देगा, मेरा लेन देन श्याम के साथ भी खत्म और घनश्याम के साथ भी सेटलमेंट हो गया। अरे समझ रहे हो बात को? क्लियर है क्या हो रहा है यहां पे? अब घनश्याम ने उठा के 20,000 रुपए किसको दे दिए? दे दिए श्याम को, कहानी खत्म। अब मेरा कोई लेना देना है घनश्याम के साथ, मेरा कोई लेना देना है श्याम के साथ, लेकिन अपने पास कुछ अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा मुझे बताओ यहां पे रिसीवर कौन है? रिसीवर ऑफ द अमाउंट कौन है? एग्जैक्टली। देखो रिसीवर कौन है? सही है, ये है सर रिसीवर। अच्छा मुझे बताओ गिवर कौन है? अरे बोलो ना, ये है गिवर। आई बात समझ के नहीं है? ये गिवर है और ये रिसीवर है। रूल क्या पढ़ा आपने? अच्छा मुझे बताओ श्याम अकाउंट और घनश्याम अकाउंट दोनों क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो रूल कौन सा लगेगा? सर रूल लगेगा पर्सनल वाला। क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मुझे बताओ रिसीवर कौन है? श्याम। एग्जैक्टली। तो श्याम को क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? श्याम अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? पैसे दिए किसने? अरे रिसीवर कौन था? श्याम। रिसीवर मतलब जिसको पैसे मिले, किसको मिले? श्याम को। तो रूल क्या है? देखो राम, ये श्याम और घनश्याम दोनों, खुद को राम की जगह रखो। जब तुम अकाउंटिंग करोगे अपने पास, घनश्याम और श्याम दोनों खाते तुम्हारे लिए क्या है? पर्सनल है। अरे बोलो ना। देखो और वैसे भी नेचुरल पर्सनल है ना, चाहे फिर नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई भी हो, रूल तो एक ही है ना, डेबिट द रिसीवर। तो सिंपल सा फंडा है। श्याम क्या है? रिसीवर। घनश्याम क्या है? क्रेडिटर नहीं है, डेटर है, ये गिवर है। पैसे दिए किसने? घनश्याम ने। किसको दिए? तो रिसीवर कौन? श्याम। गिवर कौन? तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? श्याम है। तो श्याम अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने। नहीं आई बात समझ? अच्छा ये बताओ समझ आई कि नहीं आई? देखो यहां पे। अच्छा गिवर कौन है? गिवर कौन है? गिवर कौन है? घनश्याम है ना। तो गिवर का क्या करना है? क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे क्या करेंगे? घनश्याम अकाउंट क्रेडिट करेंगे। समझ आई बात कि नहीं आई? अरे क्लियर है यहां तक? देखो सिंपल सा फंडा है। अच्छा यहां तक मुझे बताओ, ये तो समझ आया ना? ये कहानी समझ आई आपको?
राम ने क्या किया था, फटाफट से समझो यहाँ पे। माल खरीदा उधारी पे किससे, और माल बेचे उधारी पे किसको, राम को पैसे लेने थे ना किससे, घनश्याम से, और राम को पैसे देने थे किसकी ओर, श्याम की ओर। अब मैंने क्या बोला, समझ आई बात? मैंने क्या बोला, घनश्याम को भैया एक काम करो, उठा के पैसा सीधा दो किसको, श्याम को। मेरे बदले ही मेरे पैसे ही दे रहे हैं ना उसको। अरे समझ आई बात? तो दो पार्टीज आपने ढूंढनी है, एक रिसीवर है एक गिवर है। रिसीवर कौन है, रिसीवर ऑफ द अमाउंट। पैसा लिया किसने, पैसा दिया किसने, जिसने लिया वो क्या है, जिसने दिया वो क्या है। समझ आई बात? तो कहानी क्या है, दोनों पर्सनल अकाउंट है ना, श्याम भी और घनश्याम भी दोनों पर्सनल है। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट करो रिसीवर को। रिसीवर कौन है, पैसे लिए किसने, मिले किसको, श्याम को। तो रिसीवर कौन बना, श्याम। तो श्याम को डेबिट कर दो। दिए किसने, तो गिवर को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। दिए किसने, घनश्याम ने, तो घनश्याम को क्या करो, क्रेडिट करो। सिंपल सा फंडा है। समझ आई बात की नहीं आई, क्लियर है? चलो आज के लिए इतना काफी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रियल और नॉमिनल दोनों क्लियर करेंगे, ठीक है।